हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे भारत के मानचित्र। मतलब जितना भी पड़ोसी देश है भारत के उसको देखेंगे, केंद्र प्रशासित प्रदेश को देखेंगे, और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है उसे देखेंगे, और निकटवर्तीय राज्य देखेंगे, और समुद्रीय के तटवर्तीय राज्य है उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, भारत के मानचित्र को अच्छी तरह से समझेंगे। आइए आज हम विस्तार से समझेंगे, यानी भारत के मानचित्र को अच्छी तरह से समझेंगे। और यहाँ से सीटेट में क्या होता है कि सीटेट में 2 नंबर पक्का यहाँ से आता है। ठीक है, 2 नंबर पक्का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट का बीएस में 2 नंबर क्या होता है, पक्का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पड़ोसी देश। क्या देखेंगे, तो पड़ोसी देश देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाकिस्तान है पड़ोसी देश। उसके बाद अफ़गानिस्तान है जो लद्दाख से शेयर करता है बॉर्डर। उसके बाद ये क्या है, चीन है। उसके बाद ये क्या है, नेपाल है। उसके बाद ये क्या है, भूटान है। और ये क्या है, बांग्लादेश है। और ये है म्यांमार। यानी कितना है पड़ोसी देश, तो 7 है। कितना है पड़ोसी देश, तो 7 पड़ोसी देश है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन राज्य से ये बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये गुजरात है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितने हैं, तो 5 है। कितने हैं, 5 है। कितने हैं दोस्तों, तो 5 है। ये पाकिस्तान से कितने शेयर कर रहे हैं, तो 5 शेयर कर रहे हैं। लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2 और पंजाब 3 और राजस्थान 4 और गुजरात 5। और अफ़गानिस्तान से कितना है, तो 1 है। कितना है दोस्तों, तो 1 है अफ़गानिस्तान से। और फिर चीन के लिए कितना है, तो चीन में लद्दाख हो गया 1 और हिमाचल प्रदेश किया 2 और उत्तराखंड 3। उसका बाद यह सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। यानी ये भी क्या है, तो ये भी 5 है। क्या है दोस्तों, ये भी 5 है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेपाल के। अब नेपाल में क्या है, तो नेपाल में उत्तराखंड है 1 और उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर भी 5 है। नेपाल में भी 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। आप चलिए देखते हैं भूटान में। तो भूटान में कितना है, तो पश्चिम बंगाल 1, असम 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। ये कितना है, तो ये 4 है। कितना है दोस्तों भूटान से, तो 4 है। कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, उसका बाद क्या है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या क्या है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी 4 है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को देखते हैं कौन कौन सा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश 1 हो गया, नागालैंड 2 हो गया, मणिपुर 3 हो गया और मिजोरम 4 हो गया। यानी म्यांमार से भी कितना है, तो यहाँ पर भी 4 है। कितना है, तो 4 है। म्यांमार से भी 4 है। अब चलिए बांग्लादेश को देखते हैं। तो बांग्लादेश में कितना है, तो ये हो गया मिजोरम 1 हो गया, त्रिपुरा 2 हो गया और असम 3 हो गया, मेघालय 4 हो गया और पश्चिम बंगाल 5 हो गया। यानी इसमें भी क्या है, तो इसमें भी 5 है। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें भी 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग कितना देख लिए, पाकिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान देखिए, चीन देखिए, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। यानी 7 को हम लोग देख लिए। ठीक है, 7 को देख लिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो अब हम लोग चल जाएंगे सीधे केंद्र प्रशासित प्रदेश। अब हम लोग क्या देखेंगे, केंद्र प्रशासित प्रदेश देखेंगे। ठीक है, तो केंद्र प्रशासित प्रदेश पहले हम लोग देख लेते हैं। केंद्र प्रशासित प्रदेश कितना है, तो ये भी कितना है, ये है 8। कितना है दोस्तों, ये 8 है। और पड़ोसी देश कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 है। तो चलिए देखते हैं ये लद्दाख। लद्दाख का राजधानी कहाँ है, तो लेह है। कहाँ है, तो लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर और जम्मू। कहाँ है, तो श्रीनगर और जम्मू। और फिर ये है केंद्र प्रशासित प्रदेश। पहले हम लोग केंद्र प्रशासित प्रदेश को देखेंगे, उसके बाद फिर राज्य के देखेंगे। राज्य कितना है, तो 28 राज्य, उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये चंडीगढ़ आ गया। ठीक है, ये चंडीगढ़ का राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ ही है। यानी अभी तक कितना हुआ, 3 हुआ। नई दिल्ली, ये क्या है, तो नई दिल्ली। नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। और इसे आपको पता है कि भारत का भी राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये अब कितना हुआ, तो 4 हुआ। अब चलिए हम लोग नीचे देखते हैं।
4 हम लोग देख लिए। अब 4 देखने के बाद हम लोग 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, 7 देखेंगे और 8 देखेंगे। तो पहले अब हम लोग क्या देखेंगे, 4 ऊपर में देख लिए। अब हम लोगों को पाँचवा क्या है, तो पाँचवा है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। इसका राजधानी कहाँ है, तो दमन है। इसका राजधानी कहाँ है, तो दमन है। ठीक है। उसका बाद हम ये क्या है, तो ये पाँचवा है। ठीक है। अब हम लोग छठा देखेंगे। क्या देखेंगे, छठा देखेंगे। छठा में क्या है, तो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का कहाँ है राजधानी, तो कावरत्ती। कहाँ है, तो कावरत्ती है। कहाँ है दोस्तों, तो कावरत्ती है। ये कितना नंबर में है, तो ये छठा नंबर में है। चलिए सातवां देखते हैं। तो सातवां क्या है, तो सातवां है पुदुचेरी। और पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है, तो पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। ये कितना है, तो ये सातवां है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर ये वाला में। ठीक है। ये क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो ये क्या है, इसका राजधानी कहाँ है, तो पोस्ट बेलेश्वर। क्या है, तो ये तो बिलेश्वर। ये 8 हम लोग केंद्र प्रशासित प्रदेश देख लिए और 7 हम लोग पड़ोसी देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कोई डाउट है, क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। यानी हमारे भारत में कर्क रेखा मध्य भारत से होकर के गुजरती है। तो मध्य भारत से होकर के गुजरती है, तो चलिए देखते हैं कि मध्य भारत से कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये कर्नाटक से, गुजरात से, और गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसका बाद फिर झारखंड, उसका बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य से होकर के गुजरते हैं, तो ये भी कितने राज्य से होकर के गुजरते हैं, तो 8 राज्य से होकर के गुजरते हैं। कौन कौन से है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आएगा कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य से होकर के गुजरते हैं, तो ये मध्य प्रदेश से होकर के गुजरते हैं। कौन सा राज्य से होकर के गुजरते हैं दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से होकर के गुजरते हैं। और अगर कम पूछेगा तो राजस्थान से होकर के गुजरते हैं। कम कहाँ से गुजरते हैं, तो राजस्थान से होकर के गुजरते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। और इसको याद करने के लिए आप लोगों के पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, तो गर्म छजवा तिरमिरी, मतलब त्रिमी, यानी ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान, माँ से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झा से क्या हो जाएगा, झारखंड, बा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, और मी से हो जाएगा मिजोरम। यानी इसे याद करने का एक सीक्वेंस याद हो जाएगा, जैसे गर्म, छजबा और त्रिमी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो ये ट्रिक आपको सीक्वेंस इधर से याद करने का एक ट्रिक है। तो चलिए अब हम लोग अब क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत की राज्य जो समुद्रीय तटवर्तीय राज्य है उसे अब हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, समुद्रीय तटवर्तीय राज्य है उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। समुद्रीय राज्य तटवर्तीय राज्य कौन सा है, तो फर्स्ट में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये कौन सा राज्य है, तो समुद्रीय तटवर्तीय राज्य है। और ये कौन सा समुद्र की तरफ है, तो ये अरब सागर की तरफ है। किधर है, अरब सागर की तरफ। ठीक है। उसका बाद कितना राज्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, तो 5 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। यानी 5 राज्य है जो अरब सागर से अटैच है। अब चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी से। अब बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य हैं, तो तमिलनाडु 1 हो गया, आंध्र प्रदेश 2 हो गया, और उड़ीसा 3 हो गया, और पश्चिम बंगाल कितना हो गया, 4 हो गया। यानी इधर 4 हो गया और इधर 5 हो गया, दोनों मिला करके 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री से अटैच है। 5 है अरब सागर की तरफ
और 4 है बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे भारत के 28 राज्य। क्या देखेंगे? भारत की 28 राज्य और उसकी राजधानी भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, ये तो कंट्री वाला हो गया है, केंद्र प्रशासित प्रदेश। यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश, इसका राजधानी कहाँ है, तो शिमला है। पंजाब का राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। हरियाणा का राजधानी कहाँ है, तो इसका भी चंडीगढ़ है। मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है। उसका बाद फिर राजस्थान का राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। उसका बाद फिर इधर चल जाएंगे सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो गंगटोक है। उसका बाद फिर इधर आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। उसका बाद नागालैंड का कहाँ है, तो कोहिमा है। उसका बाद मणिपुर का कहाँ है, तो इम्फाल है। और मिज़ोरम का कहाँ है, तो ओइजल है। उसका बाद त्रिपुरा का कहाँ है, तो अगरतला है। और मेघालय का कहाँ है, तो शिलोंग है। और असम का कहाँ है, तो दिसपुर है। इधर का पूरा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में कौन है, तो कोलकाता है। और झारखंड में कौन है, तो रांची है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भोपाल, गुजरात में गांधीनगर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ में रायपुर और महाराष्ट्र में मुंबई। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई। और तेलंगाना में हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में अमरावती और कर्नाटक में बेंगलुरु और गोवा में पणजी। उसका बाद क्या है, उसका बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई। कहाँ है दोस्तों, तो चेन्नई। केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम। अब बताइए, इस चीज़ में कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर में हल करने की कोशिश कीजिएगा अपने से भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कर्क रेखा की ट्रिक है ये, लेकिन यहाँ पर मैं मगर लिख दी है, इसको गर्म कर लीजिएगा। अगर गर्म कीजिएगा तो होगा क्या कि सीक्वेंस से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि पहले म से क्या हो जाएगा, तो म से मध्य प्रदेश आ जाएगा। ग से क्या होगा, तो गुजरात हो जाएगा। र से क्या होगा, तो राजस्थान हो जाएगा। छ से क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। और झ से क्या होगा, तो झारखंड होगा। ब से क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल होगा। और त्री से क्या होगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। और मी से क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये कितना राज्य है, तो ये 8 राज्य है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हल करने की कोशिश आप लोग भी कीजिए। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि सूर्य, क्या बोल रहे हैं कि मान लिया जाए सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है, तो बताइए कि सूर्य किस दिशा में डूबेगा। बोल रहा है कि सूर्य उत्तर पश्चिम में उग रहा है, तो बताइए डूबेगा किस दिशा में। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो अब हम लोग को क्या पूछ रहा है सवाल में कि उत्तर पश्चिम की दिशा से उगता है सूरज, तो उत्तर पश्चिम कौन है, तो उत्तर पश्चिम ये है। कौन है दोस्तों उत्तर पश्चिम, तो सूरज कहाँ से उग रहा है, तो यहाँ से उग रहा है। कहाँ से उग रहा है, यहाँ से उग रहा है। ठीक है, अब डूबेगा किधर, अब डूबने वाला को हम लोगों को दिखाना है ना, तो डूबेगा किधर, तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे खींच दीजिए। तो कहाँ डूब गया ये डूब गया कहाँ पर, तो दक्षिण पूर्व में डूब गया। कहाँ डूब गया, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो दक्षिण पूर्व कहलाएगा। यानी दक्षिण पूर्व में डूब गया, उत्तर पश्चिम से उगा और दक्षिण पूर्व में डूब गया। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। अब कहाँ जा रहा है देखेंगे। अमित क्या करता है, अपना घर से चलना शुरू करता है और चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा में। मान लिया जाए ये अमित है, ये क्या है, अमित है, ये अमित है। अब ये पश्चिम में जा रहा था, पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर है। और ये कितना गया तो 4 किलोमीटर दूर गया। चलता गया, उसका बाद जाने के बाद वो क्या किया, दाएं घूम जाता है। कितना दाएं घूमता है तो फिर वो 4 किलोमीटर दाएं घूमता है। दाएं जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर दाएं घूमता है। फिर वो दाएं घूमता है, फिर वो क्या करता है, वो फिर से वो दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो वो पहले यहाँ आया 4 किलोमीटर दूर, उसके बाद फिर दाएं गया 4 किलोमीटर दूर, उसके बाद वो फिर क्या कर रहा है, ये पूरब की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा दिशा हो गया, तो दोस्तों ये कौन सा दिशा हो गया, तो ये हो गया सी ऑप्शन। कौन सा दिशा हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया, यानी पूर्व की दिशा हो गया, ये पूर्व की दिशा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्री तटीय अरब सागर पर है। कहाँ पर ही है, तो अरब सागर पर है। अब अभी हम लोग सारी चीज़ को देखे हैं अच्छी से, तो याद तो होना चाहिए ना। तो चलिए हल करते हैं। ए में दिया हुआ है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। अरब सागर बोल रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तो बंगाल की खाड़ी पर है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश भी कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और कर्नाटक और केरल और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तो ये दोनों क्या है, बंगाल की खाड़ी में है। और तेलंगाना नहीं करता है समुद्री राज्य से, समुद्र से अपना सीमा। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा बचेगा, तो ये कर्नाटक, केरल और गुजरात हो जाएगा। कौन सा होगा, तो कर्नाटक, केरल और गुजरात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, केरल और कर्नाटक। मतलब ये गुजरात हो गया और ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया। तो ये क्या है, ये अरब सागर की तरफ है। ठीक है, और इधर क्या बोला था, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और ये पश्चिम बंगाल बोला था, तो ये पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी में है। इसीलिए ये इधर का आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था अरब सागर के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति, मतलब नई दिल्ली में एक व्यक्ति रहता है, पहले भोपाल जाता है। कहाँ जाता है, पहले भोपाल जाता है। तो आप बताइए, ये पहले भोपाल जाता है और फिर वो रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा का दिशा होगी पहले, मतलब उसकी यात्रा का दिशा पहले क्या होगी। तो चलिए एक मरतबा थोड़ा सा फिर से मैप देखते हैं। ठीक है, तब पहले वो कहाँ है, तो वो एक दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों, ये दिल्ली में है। तो दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली यहाँ है। अब ये दिल्ली से कहाँ जा रहा है, तो मध्य प्रदेश जा रहा है। मध्य प्रदेश यानी भोपाल जा रहा है। तो भोपाल आया तो ये पहले दिशा क्या हुआ, तो इधर आया तो ये दक्षिण हो गया। क्या हो गया, दक्षिण हो गया। लेकिन वो फिर क्या कर रहा है, झारखंड, रांची जा रहा है और रांची भ्रमण करने जाना चाहता है। तो उसका दिशा क्या हो जाएगा, तो इसका दिशा हो जाएगा पूरब। यानी पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा दक्षिण, फिर बाद में क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा पूरब। क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। यानी पहले दक्षिण, उसका बाद पूरब। क्या हो जाएगा, पहले दक्षिण, उसका बाद पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कौन सा हमें है, तो पहले देखिए सी ऑप्शन में है। पहले क्या है, दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में। क्या है दोस्तों, पहले दक्षिण दिशा में है, फिर पूरब दिशा में है। यही तो पूछा था कि दिल्ली से वो भोपाल जाना चाहता है, यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद वो रांची जाना चाहता है, यानी झारखंड। झारखंड को क्या करना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है। तो इसका यात्रा दिशा होगी पहले, मतलब पहले वो बोला था, तो पहले क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा दिशा दक्षिण दिशा, उसका बाद हो जाएगा फिर पूर्व दिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, केरल के निकटवर्तीय राज्य। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि केरल के निकटवर्तीय राज्य कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश केरल के निकटवर्तीय राज्य नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र,
तो महाराष्ट्र भी नहीं हो सकता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी सी मैप फिर से देखते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य पूछा है, ठीक है। तो केरल कहाँ है दोस्तों, तो केरल यहाँ है। अब केरल का देखिए अटैच राज्य कौन कौन सा है, तो केरल के अटैच राज्य कौन कौन सा है, तो ये कर्नाटक है और तमिलनाडु है, यानी सिर्फ 2 ही राज्य इससे अटैच है। कौन कौन सा है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रमेश सीधे क्या कर रहा है, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। क्या करता है, और फिर वो दाएं मुड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको अच्छा से हल करते हैं कि कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे मुड़ता है, ठीक है। सबसे पहले वो पूर्व की ओर जा रहा है, मान लिया जाए ये है रमेश और ये कहाँ जा रहा है, तो पूर्व की ओर गया। अब पूर्व की ओर जाने के बाद वो क्या कर रहा है, दाएं मुड़ रहा है। और दाएं किधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा दाएं, ठीक है। दाएं किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। अब वो फिर क्या कह रहा है कि मुड़ता है और फिर वो दाएं मुड़ता है, वो फिर क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं फिर कहाँ मुड़ेगा, दाएं फिर इधर मुड़ेगा। अब इधर फिर मुड़ेगा दाएं, उसका बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, दाएं नहीं मुड़ रहा अब, अभी फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं नीचे आ जाएगा। पहले गया पूरब की, फिर दक्षिण की, फिर पश्चिम की, फिर दक्षिण की, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण दिशा में वो क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। रतन क्या करता है, पूर्व की ओर चलता है, क्या करता है, पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है। ये है रतन, ये क्या है, ये रतन है। और रतन कहाँ जा रहा है, तो पूर्व की तरह जा रहा है। तो किधर है पूर्व, तो इधर है पूर्व। उसके बाद वो क्या करता है, पूर्व के बाद वो बाएं अपनी बाद में वो बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं कहाँ मुड़ेगा, कितना मुड़ रहा है, बाएं मुड़ता है। और बाएं मुड़ने के बाद बाएं में 28 मीटर चलता है, बाएं कितना चलता है, 28 मीटर चलता है। उसका बाद फिर वो क्या करता है, फिर से वो बाएं मुड़ जाता है, वो फिर से क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अब फिर से बाएं मुड़ता है, तो बाएं कितना मुड़ता है वो, तो वो 58 मीटर मुड़ता है। ये कितना मुड़ता है, 58 मीटर। उसका बाद वो 58 मीटर चलता है। अब फिर से वो क्या करता है, बाएं मोड़ लेता है। वो क्या करता है, फिर से वो बाएं ले लेता है। अब बाएं लेता है तो फिर कितना मीटर लेता है, तो वो फिर से 28 मीटर लेता है। कितना लेता है, 28 मीटर लेता है। उसका बाद फिर वो क्या करता है, बाएं मोड़ लेता है तथा 26 मीटर की दूरी, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, तो यहाँ कितना आया, तो 26 आया। अब बताइए 26 मीटर की दूरी तय करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुँचता है, मतलब जहाँ शुरू किया था वहाँ पर वो 26 मीटर फिर तय करके वो पहुँच गया, बिंदु पर पहुँचता है। आरंभ में रतन द्वारा क्या है, यहाँ पर रतन द्वारा, एक मिनट, रतन द्वारा तय की दूरी की ज्ञात कीजिए। तो इसका दूरी को ज्ञात करना है, मतलब वो पहले कहाँ गया था, तो यहाँ से फिर वो मान लिया जाए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से वो कहाँ गया, ऐसे गया, फिर आया, फिर आया, यहाँ तक हम लोग बना लिए थे। और इधर कितना चला था, तो इधर चला था 28 मीटर। उसके बाद यहाँ पर कितना चला था, तो यहाँ चला था 58 मीटर, फिर यहाँ पर कितना चला था, तो ये चला था 28 मीटर। और फिर यहाँ पर कितना आया अपने आरंभिक जगह पर, तो ये आ गया 26 में, ठीक है। 26 मीटर चला तो पहुँच गया। तो अब हम लोगों को क्या दूरी करना है कि कहाँ तक कैसे तय किया, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब हम लोग करेंगे
58 और 26 से। ये 58 को हम क्या करेंगे, 58 को और ये 26 को घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में 6 गया तो कितना बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा, और 5 में 2 गया तो कितना बचा, तो 3 बचा, यानी 32 मीटर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 32 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।